खाली जगह में सांस लेना, तारों के डायनासोर का विकास, एक अद्भुत कल्पना जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। डायनासोर, अतीत के विशालकाय जीव जो कभी पृथ्वी पर राज करते थे। क्या होगा अगर वो कभी विलुप्त ही नहीं हुए? क्या होगा अगर उन्होंने समय के साथ खुद को बदल लिया? क्या होगा अगर वो तारों तक पहुंच गए, अगर उन्होंने अंतरिक्ष को अपना नया घर बना लिया? कल्पना करो, एक टायरानोसॉरस रेक्स धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में उड़ रहा है। एक ऐसा दृश्य जो हमारी सोच से परे है। पर वो सांस कैसे लेंगे? क्या उनके फेफड़े इस चुनौती का सामना कर सकते हैं? अंतरिक्ष में तो हवा नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लाखों सालों में वो बदल गए। उन्होंने खुद को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। उनके फेफड़े विकसित हो गए, इतने सक्षम कि वो अंतरिक्ष के सबसे पतले धूल के बादलों से भी ऑक्सीजन ले सकते थे। ये एक अद्भुत विकास था। कुछ ने तो बायोलॉजिकल फिल्टर्स डेवलप कर लिए जो नेबुलाए, ब्रह्मांड के तारकीय नर्सरी से ऑक्सीजन निकालते थे। ये एक नई जीवन शैली थी। ये अब बस डायनासोर नहीं थे, ये अब अंतरिक्ष के महान जीव बन चुके थे। ये थे तारों के डायनासोर, सितारों के बच्चे। एक नई प्रजाति जो ब्रह्मांड में विचरण कर रही थी। उनका रूप ही बदल गया। वो अब पहले जैसे नहीं रहे। विशाल हड्डियां जो अंतरिक्ष के भारहीनता में अनावश्यक थीं, हल्की और अधिक छिद्रपूर्ण हो गई। ये उन्हें अंतरिक्ष में आसानी से विचरण करने में मदद करता था। कुछ ने चमड़े के पंख विकसित कर लिए और पृथ्वी की हवाओं की जगह अब सौर हवाओं पर सवारी करने लगे। यह एक नया रोमांच था। डायनासोर अब अंतरिक्ष का हिस्सा बन चुके थे। वो अब ब्रह्मांड के साथ एक हो गए थे। कॉस्मिक हैबिटेट्स, एस्ट्रॉयड नेस्ट्स से नेबुला नर्सरीज तक, अंतरिक्ष विशाल और अनफॉरगिविंग है, लेकिन जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। क्षुद्र ग्रहों के बारे में सोचो। चट्टान और बर्फ के टुकड़े, टूटे हुए ग्रहों के अवशेष। उनके अंदर पानी और खनिजों के भंडार हो सकते हैं जो अनोखे पारिस्थितिक तंत्रों की नींव हो सकते हैं। एक शाकाहारी डायनासोर के झुंड की कल्पना करो, उनके शल्क बायोलुमिनेसेंस से जगमगाते हुए एक खोखले क्षुद्र ग्रह की गुफाओं में घूमते हुए। वे चमकते हुए कवक के मैदानों पर चढ़ते हैं। उनका जीवन चक्र क्षुद्र ग्रह के संसाधनों के साथ जुड़ा हुआ है। या नेबुला की कल्पना करो, गैस और धूल के वो विशाल बादल। उनकी घूमती हुई अराजकता के भीतर उड़ने वाले डायनासोर अपने घर बना सकते हैं। उनके घोंसले तारों की धूल से बने होते हैं। वे नवजात सितारों की ऊर्जा पर भोजन करेंगे। उनका जीवन ब्रह्मांडीय रचना का एक सिम्फनी होगा। क्षुद्र ग्रह जंगल का नियम, अंतरिक्ष डायनासोर का सामाजिक ढांचा। अंतरिक्ष में जीवन के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। झुंड में रहने का व्यवहार जो कभी पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था, सितारों के बीच और भी महत्वपूर्ण होगा। वेलोसिरैप्टर्स के समूहों की कल्पना करो। अंतरिक्ष यात्रा के लिए सुव्यवस्थित, उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ी हुई है। वे बायोलुमिनेसेंट चमक के माध्यम से संवाद करेंगे। शून्य में जटिल शिकार रणनीतियों का समन्वय करेंगे। शिकार भी ढल जाएगा। कोमल शाकाहारी जीवों के वंशज बख्तरबंद प्लेट और नुकीली पूंछ विकसित कर सकते हैं जो शिकारी हमलों के खिलाफ रक्षात्मक घेरे बनाते हैं। उनके बच्चे बीच में ही छिपे रहेंगे, अपने पूर्वजों की प्राचीन प्रवृत्ति को दोहराते हुए। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा जो हमेशा विकास में एक प्रेरक शक्ति रही है, भयंकर होगी। प्रतिद्वंद्वी डायनासोर समूहों के बीच क्षेत्रीय लड़ाई क्षुद्र ग्रह क्षेत्रों में फैल सकती है। उनकी दहाड़ निर्वात के माध्यम से गूंजती है जो अस्तित्व की एक सिम्फनी है। प्राचीन दहाड़ की गूंज, शून्य में संचार। अंतरिक्ष के निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, तो फिर ये तारकीय डायनासोर कैसे संवाद करेंगे? युगों से वे खुद को सुनाने के लिए नए तरीके विकसित करेंगे। कुछ बायोलुमिनेसेंट त्वचा पैटर्न विकसित कर सकते हैं जो अंधेरे में संदेशों को चमकाते हैं। अन्य कम आवृत्ति कंपन का उपयोग कर सकते हैं जो उनके क्षुद्र ग्रह घरों के फैब्रिक के माध्यम से संचारित होते हैं। एक चिंतित मां डायनासोर की कल्पना करो जो अपने बच्चों को लोरी सुना रही है। क्षुद्र ग्रह खुद उसके प्यार से गूंज रहा है। अंतरिक्ष की विशाल दूरी को भी लंबी दूरी के संचार की आवश्यकता होगी। शायद उन्होंने प्रकाश के फोकस्ड बीम्स को प्रोजेक्ट करने की क्षमता विकसित की जो प्रकाश वर्षों में दिखाई देने वाले संकेत थे, जो चेतावनी, प्रेमालाप या एक दिन शांति के संदेश ले जाते थे। भाग 5, गैलेक्टिक इंटरवेंशन। क्या एलियंस ने डायनासोर को लिफ्ट दी? मान लीजिए कि डायनासोर अंतरिक्ष के लिए खुद विकसित नहीं हुए। क्या होगा अगर एक उन्नत एलियन रेस ने इन जीवों पर मोहित होकर हस्तक्षेप किया? एक विशाल अंतरिक्ष यान की कल्पना करो जो एक झिलमिलाते हुए सीप के आकार का है
जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर उतरा था। ये एलियंस डायनासोर को विलुप्त होने से बचाने की चाह में उन्हें अपने आर्क, एक ब्रह्मांडीय नूह के आर्क पर लाद लेते हैं। उन्होंने उन्हें दूर के रहने योग्य क्षुद्र ग्रहों और चंद्रमाओं पर जमा कर दिया, ब्रह्मांड को उनके प्राचीन वंश के साथ बोया। शायद इन एलियंस ने केयरटेकर्स के रूप में काम किया, डायनासोर के विकास का मार्गदर्शन किया, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित किया। या हो सकता है कि उन्होंने उन्हें अपने उपकरणों पर छोड़ दिया, ब्रह्मांडीय विकास में एक भव्य प्रयोग, ब्रह्मांड में बुद्धिमत्ता के भविष्य पर एक जुआ। भाग 6, जब डायनासोर इंसानों से मिले, एक कॉस्मिक मुलाकात। अब लाखों साल आगे बढ़ें। मनुष्य ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुके हैं। इन अंतरिक्ष यात्री डायनासोर का सामना करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के विस्मय की कल्पना करो, जो स्टेगोसॉरस के झुंड पर ठोकर मारते हैं। उनकी प्लेटें नेबुला परावर्तित प्रकाश से झिलमिलाती हैं, एक बायोलुमिनेसेंट क्षुद्र ग्रह क्षेत्र पर चल रही हैं। पहला संपर्क दोनों प्रजातियों के लिए एक निर्णायक क्षण होगा। क्या इससे सहयोग होगा, ज्ञान और संसाधनों का बंटवारा होगा, या भय और गलतफहमी सितारों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष को प्रज्वलित करेगी? संभावनाएं अनंत हैं। शायद मनुष्य डायनासोर के अनुकूलन से प्रेरित होकर जेनेटिक इंजीनियरिंग में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, अपने स्वयं के विकास की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। या हो सकता है कि डायनासोर अपनी कच्ची ताकत और लचीलापन के साथ ब्रह्मांड के मानव अन्वेषण में मूल्यवान सहयोगी बन जाए। भाग 7, एस्ट्रोरेक्स का उदय। सितारों के बीच बुद्धिमत्ता और प्रभुत्व। विकास अप्रत्याशित है और यह हमें अज्ञात दिशाओं में ले जा सकता है। क्या होगा अगर इस वैकल्पिक समय रेखा में बुद्धिमत्ता प्राइमेट्स में नहीं बल्कि डायनासोर वंश में खिली हो? यह विचार ही रोमांचक है। एक टायरानोसॉरस रेक्स की कल्पना करो, एक लंबरिंग शिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक चालाक रणनीतिकार के रूप में, जो अपनी प्रजाति का नेतृत्व करता है। उसके छोटे हाथ अब फुर्तीले हैं और वे जटिल उपकरणों को आसानी से संभाल सकते हैं। आश्चर्यजनक निपुणता के साथ औजारों का हेरफेर कर रहे हैं। वे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हैं। ये एस्ट्रोरेक्सिस आकाशगंगा में प्रमुख शक्ति बन सकते हैं और उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जा सकती है। उनके अंतरिक्ष यान खोखले बाहर क्षुद्र ग्रहों से तैयार किए गए हैं, जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं, जो स्टारलाइन में गश्त कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। वे उन्नत तकनीक विकसित कर सकते हैं, जो उन्हें अन्य प्रजातियों से आगे रखती है। ब्लैक होल की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जिससे वे ऊर्जा के नए स्रोत खोज सकते हैं, या सुपरनोवा की लहरों की सवारी कर सकते हैं, जो उन्हें अंतरिक्ष में नई सीमाओं तक ले जाती है। उनकी दहाड़, जो कभी पृथ्वी तक ही सीमित थी, अब आकाश गंगाओं में गूंजती है, और यह उनकी शक्ति का प्रतीक है, जो उनके प्रभुत्व का प्रमाण है। वे आकाश गंगा के शासक बन सकते हैं, लेकिन क्या वे उदार शासक होंगे, जो छोटी जातियों का ज्ञान के साथ मार्गदर्शन करेंगे, या वे अत्याचारी होंगे, जो अपने शासन को विजय और विनाश से चिह्नित करेंगे? ये सवाल अनुत्तरित है। उनका शासन विजय और विनाश से चिह्नित होगा, या वे एक नई सभ्यता का निर्माण करेंगे? भाग 8, डीनोमाइट इन पॉपुलर कल्चर। अगली पीढ़ी को प्रेरित करना। अंतरिक्ष डायनासोर का विचार, जबकि काल्पनिक है, एक अद्वितीय अपील रखता है। यह विचार न केवल विज्ञान कथा प्रेमियों को आकर्षित करता है, बल्कि उन लोगों को भी जो अज्ञात की खोज में रुचि रखते हैं। यह कल्पना को जगाता है, अपरिचित के साथ परिचित को मिलाता है। डायनासोर और अंतरिक्ष का यह संयोजन हमारे भीतर की जिज्ञासा को प्रज्वलित करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो सकता है। यह अवधारणा पॉप संस्कृति में अन्वेषण के लिए परिपक्व है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर वीडियो गेम तक। यह न केवल मनोरंजन का एक नया आयाम जोड़ता है, बल्कि रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। एक फिल्म फ्रेंचाइजी जुरासिक गैलेक्सी की कल्पना करो, जहां एक दूर के ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री डायनासोर द्वारा आबाद एक छिपी हुई दुनिया पर ठोकर मारते हैं, जो मीथेन वातावरण में जीवित रहने के लिए विकसित हुई है। यह कहानी न केवल रोमांचक होगी, बल्कि दर्शकों को भी बांधे रखेगी। या एक वीडियो गेम जहां खिलाड़ी डायनासोर की हड्डियों से अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान को अनुकूलित करते हैं, क्षुद्र ग्रह खनन कॉलोनियों के नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंद्वी कबीलों से जूझते हैं। यह खेल न केवल चुनौतीपूर्ण होगा, बल्कि खिलाड़ियों को अपनी रणनीतिक सोच को भी विकसित करने का मौका देगा। ये कहानियां विज्ञान कथा को पैलियोंटोलॉजिकल अटकलों के साथ मिलाकर न केवल मनोरंजन करेंगी, बल्कि शिक्षित भी करेंगी। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करेंगी कि जीवन और विकास के बारे में हमारे वर्तमान ज्ञान की सीमाएं क्या हैं।
वे वैज्ञानिकों, जीवाश्म विज्ञानियों और अंतरिक्ष यात्रियों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित कर सकते हैं, जो जीवन, विकास और हमारे द्वारा बसे विशाल ब्रह्मांड के बारे में हम जो सोचते हैं उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। यह प्रेरणा अगली पीढ़ी के लिए नए दरवाजे खोल सकती है, उन्हें अज्ञात की खोज के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। भाग 9, निष्कर्ष, अंतरिक्ष डायनासोर का स्थायी आकर्षण। एक डायनासोर की छवि जो कभी पृथ्वी के सुदूर अतीत तक ही सीमित थी, अब ब्रह्मांड के माध्यम से उड़ रही है, एक शक्तिशाली छवि है। यह इन विलुप्त दिग्गजों और ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के साथ हमारे आकर्षण को दर्शाता है। चाहे वे तारों की धूल से सांस लें, बायोलुमिनेसेंट फ्लैश के माध्यम से संवाद करें या क्षुद्र ग्रहों से अंतरिक्ष यान का निर्माण करें, अंतरिक्ष डायनासोर हमारी कल्पनाओं के लिए एक खेल का मैदान प्रदान करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन अपने निरंतर विकास में हमेशा अनुकूलन, जीवित रहने और शायद अंतिम सीमा को जीतने का एक तरीका खोज लेता है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और कौन जानता है, हो सकता है, बस हो सकता है, कहीं बाहर सितारों के बीच एक डायनासोर की दहाड़ अभी भी गूंजती है, जो जीवन की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।